हेलो चेक चेक हेलो 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 चेक चेक हेलो 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 चेक 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 हेलो चेक हेलो हेलो चेक 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 हेलो 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 1 2 3 देख बराबर है ये भी हेलो हेलो चेक चेक हेलो 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 चेक चेक हेलो हेलो चेक 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 हेलो 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 चेक चेक हेलो चेक 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 हेलो 1 2 3 हम बड़ा व्यापक अधिवेशन बनारस में संपन्न हुआ। तत्पश्चात हम सभी मथुरा में मिले और अब स्वर्ग से सुंदर और पवित्रता की कोई शान नहीं जहां भगवान जन्म लिए ऐसी पुण्य धरा अयोध्या धाम में हम सभी मिले हैं। मैं पुनः आप सबको में 5-5 10 उंगलियां हैं और एक हाथ किसी पे चलता है तो चाटा होता है, दोनों हाथ एक साथ मिलते हैं तो ताली होती है। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि हमारी जो पहली उंगली है हम एक उंगली से पहले ताली बजाएंगे जिसको फर्स्ट फिंगर कहते हैं, फोर फिंगर ऐसे। उसके बाद दूसरी उंगली से बजाएंगे दो, फिर 3 उंगली से, फिर 4 उंगली से, फिर 5 उंगलियों को एक साथ हम बजाएंगे और उस कर्तव्य ध्वनि से हम स्वागत करेंगे। मैं चाहता हूँ आप अपना मन दें ताकि मैं अपना मन आपको दे सकूं, क्योंकि मैं मन से आपके बीच हूँ लेकिन मन कभी भटक के इस सभागार के अंतिम पायदान पर बैठे, अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक मेरा मन चला जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि सब तक मेरा मन जाए। सारे लोग बताइए 1 1 1 2 दो उंगलियों से बजाना है, 2 2 3 4 और 5 क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर मैजिक मंगलाचरण का अवसर मिला है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस पार्टीशन का कि मुझे समझा। तो विश्वतो दत्तातो अपरितासः उद्भिदः देवानो यथा विदे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे नः पूखा विश्ववेदाः तस्मिन्नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः तस्मिन्नो जो हम लोग देते हैं उसका उपभोग सोचते हैं कि हमने सेवा की है, हमको उपभोग मिलना चाहिए।
लेकिन एक ये है कि इन्होंने निःशुल्क किसी मंदिर में कक्ष बनवाया है यात्रियों के ठहरने के लिए, बहुत बड़ी बात है। आगे गिरीश भाई। और जब शिक्षक हो वो भी संगीत का, तो उनके उपस्थिति में संगीत की स्वर लहरियां इससे पहले कि मंगलाचरण शुरू हो, हमारे बीच महाराज जी का भी पवित्र आगमन शुभागमन हो चुका है। हम चाहते हैं कि कार्यक्रम में ज़्यादा विलंब न हो, इसलिए हम दीप प्रज्वलन से ही कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि आप शांति व्यवस्था को बनाए रखें। अभी दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। आपका मन चाहूँगा सर, कर कमल से दीप प्रज्वलित होगा। अरे ऊपर से ही कटेगा, नीचे से कैसे कटेगा? ऊपर से ही कटा, उधर से कैसे कटेगा? दीप प्रज्वलन कर आज के हमारे इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। उपस्थित अतिथियों से भी मैं निवेदन करूँगा, हमारे राष्ट्रीय महासचिव महोदय जी सर के साथ आप आए और महाराज जी के साथ दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। साथ में स्तुति के लिए मैं संगीत के प्रति सम्मानित हैं आदरणीय शिवराज सरकार मैडम, जो नागपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं स्तुति के लिए जो मंच पर आ चुके हैं, मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप अपने दिव्य वाणी से माँ शारदे को पुजारी एक दिन चल गया, वो इनको हम नहीं आप यहीं पे रहिए। पक्का तो बंद ही नहीं किया किसी ने, पंखी से ही चल रही है सर। ईशान
हमेशा आलोकित करता रहे, ज्ञान को आलोकित करता रहे। और तमसोमा ज्योतिर्गमय हम कर चुके। अब वंदे वाणी विनायकों की परंपरा हुई। अब हम गणेश की स्तुति के लिए पुनः निवेदन करेंगे राजेश पाठक सर से। सर, आप अपने मुखारबिंद से गणेश स्तुति प्रस्तुत करें। और यहाँ तो मैंने तो देखा है 200 से ज़्यादा लोग आए हैं। हाँ जी मैडम। और इसका सब अरेंजमेंट करना इजी नहीं है। मैडम आपने इजी कैसे तो नहीं हैंडल है। किया है? हाँ जी मैडम, इजी तो बहुत नहीं अच्छी है, तरह लेकिन आप लोगों के सबके सहयोग से मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी आई और मुझे आगे मतलब हिम्मत आप लोगों ने दी, जो मैं इस कार्यक्रम को कर पा रही हूँ। मेरा तो ये पहले साल है, उसके लिए मैं थैंक्स बोलती हूँ हमारी आरती लिमजे को। उन्होंने मुझे ये चांस दिया तो मैं आप लोगों के साथ आ सकी और देख सकी आप लोग कितने टैलेंटेड हो यार, और आप उनके लिए काम कर रहे इतना 5 साल से। मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मैम। ये है हमारी केतकी मैम। केतकी मैम, आप बात करिए उसके बाद। देखो, एक PMVC एक संस्था है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे एक बालचंद सर जी है, उपाध्याय सर जी है, वो इतने अच्छी तरह से अरेंजमेंट करते हैं। बहुत सारी जगह पे उसने कॉन्फ्रेंस रखी है, जैसे कि बनारस है, मथुरा है, उल्लासनगर है, फिर गोल्डन टेम्पल मतलब अमृतसर है। बहुत सारी जगह पे रखी है। और उसके 5वां या 6ठा अयोध्या धाम रखा है। 5वां ये अयोध्या धाम है। और अयोध्या धाम को राम नगरी है, तो लोगों को ये राम नगरी में आने का बहुत ही उत्सव था। तो सर ने और हमारी पूरी टीम ने इतनी मेहनत की है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है वो सक्सेस ही गया और सबको इधर आके बहुत ही अच्छा लगा। और आपका सहयोग और हमारी टीम ने जो सहयोग दिया वो सबसे बहुत बढ़िया है। और बस मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप इधर आए और हमारा ये प्रोग्राम, हमारी ये कॉन्फ्रेंस देख के हमें बहुत ही आनंद हुआ। केतकी मैडम, मंजू मैडम, ये इतना इजी नहीं होता है। 200 से ऊपर दिव्यांगों के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए आप एक अरेंजमेंट किया है। सबके लिए रहने का इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है, बहुत बढ़िया किया। इसके लिए मैं आपको सच्ची बहुत आभारी हूँ उसके लिए। आपको हमारा ये प्रोग्राम में आना मिला और हमको आपका सहयोग मिला, तो हमें बहुत ही खुशी हुई कि आपको हमारा ये कॉन्फ्रेंस, ये हमारी संस्था बहुत पसंद आई। संगीत की भाषा में प्रस्तुत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। स्वागत गीत या फिर वहाँ पर रोक दिया कि ये वीडियो स्वागतम शुभ स्वागतम
स्वागत स्वागत है, स्वागत 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 है। भगवान तेरे चरणों में मैं श्रद्धा के पुष्प बिछाती हूँ। भगवान तेरे चरणों में मैं शब्दों के पुष्प बिछाती हूँ। कहाँ से पुष्पों की दौलत लाऊं? कहाँ से पुष्पों की दौलत लाऊं? मैं शब्दों की दौलत तेरे चरणों में बिछाती हूँ। हर बार यही कहती हूँ, हर बार यही कहती हूँ कि अपने शब्दों की दौलत से मैं किसी का मन कभी न दुखाऊं। हर बार तीसरा शब्द बोलेगा। भगवान को पूरा करने की जरूरत नहीं करूँगी। तो सबसे पहले भगवान के रूप में आपकी मुझे शब्द सौगात को पुष्पों की माला लेकर आई हूँ। मेरे पास एक शब्दों के पुष्प गुच्छ, उन शब्दों के पुष्प गुच्छ को लेकर आई हूँ। जो बगिया में जो पुष्प है खिलते, दूजे दिन मुरझाते हैं। जो बगिया में पुष्प है खिलते, वो दूजे दिन मुरझाते हैं। पर मेरे शब्दों की फुलवारी, पर मेरे शब्दों की फुलवारी हर बार जगमगाती रहती है। ये तो खिलती रहती है। इन्हीं शब्द सुनने से मैं आज अपने अतिथि का स्वागत करती हूँ। इन्हीं शब्द सुनने से मैं अपने अतिथि के स्वागत करती हूँ और भगवान के दूजे रूप को अतिथि को समक्ष रखकर इनके चरणों को स्पर्श कर आज अपने कार्यक्रम की आगे की शुरुआत करती हूँ। सर जो देंगे महाराज जी को ये पुष्प हमारे मुख से बनाया है। यह खुद भेंट सर को कि हमारे पास कैसे कैसे विभूति हैं। महाराज जी का सम्मान हो रहा है। आप अपने कर कमलों से करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। अब मैं स्वागत के लिए ओझा सर उपस्थित हैं। जो राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं ऐसे विभूति को स्मृति चिन्ह, पुष्पगुच्छ और माल्यार्पण कर मंच पर स्वागत करें। धन्यवाद सर। आदरणीय शिवशंकर उपाध्याय सर से निवेदन करता हूँ कि सर को और कुछ विभूतियों का सम्मान बाकी है। फिर हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। गोपाल सिंह राठौर का सम्मान फिर से लिया कर रहा है। आप कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। आप चलते हैं
तो कारवां चल पड़ता है। रहनुमाई का हुनर किसी किसी में दिखता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे राष्ट्र और हमारे मित्र नरेंद्र गुप्ता जी। मैं इन तीनों महान भावों का, अपने विशेष अतिथियों का आभार प्रकट करता हूँ। महंत राम लखन जी ने हमें यहाँ पर अपनी तरफ से हर तरह की सुविधा हमें उपलब्ध कराई। देखिए, चाहे ये स्टेज हो, चाहे रूम का प्रबंधन हो, जो कुछ भी सुविधा यहाँ हमें मिल रही है उसमें इनका दूसरी तरफ थोड़ा सहयोग मिला है और आशा करता हूँ और कुछ भी जो सहयोग हो हमें अपेक्षित होगा वो देंगे। लक्ष्मीकांत और उनसे भी हमारे एक छोटे से अनुरोध पे बनारस से चल के यहाँ तक आए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को हम अपना प्रोग्राम मानते हैं, तो इससे लिए मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। एम.के. गुप्ता जी, जो नरेंद्र गुप्ता जी हैं, ग्वालियर से हैं, राष्ट्रपति अवार्डी रहे। जब भी इनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई, यहाँ से संबंधित जो कुछ भी जानकारी चाहिए थी, जो कुछ भी सहयोग दिलवा सकते हैं, उनका भी आभार प्रकट। परंतु एक चीज़ जरूर चाहता हूँ, यहाँ के महंत राम लखन जी से या नरेंद्र गुप्ता जी द्वारा से, अगर अयोध्या में क्वालिटी के साथ जो कुछ भी शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाए, संयोग से मेयर साहब या डीएम साहब ये सब आए नहीं, सबके पास मैंने आमंत्रण किया था, नगर अधीक्षक अधिकारी के पास भी दिया था, पर अब आए नहीं चाहे। और मैं चाहूँगा कि महंत जी के माध्यम से कि हमारा ये संदेश जाए कि हमें यहाँ पे जगह जमीन उपलब्ध कराएं, जिससे कि लोगों का एक आध्यात्मिककरण भी हो और एक तीर्थ करके, क्योंकि तीर्थ करने का प्लान करता हूँ, साथ साथ इनसे और अनुरोध करता हूँ कि कुछ अपेक्षित सहयोग आप सभी का। धन्यवाद। शहीदों को तालीम नहीं दी जाती। छुपे छुपे तो वो तो थे पर दर्शन देने हर बार ही तो आते थे। छुपे छुपे तो वो तो थे पर दर्शन देने हर बार ही तो वो आते थे। ले देखो आज साक्षात रूप में, देखो आज साक्षात रूप में विशाल मंदिर में आ गए। देखो आज विशाल रूप में आज अयोध्या के मंदिर में आ गए और हम सबको दर्शन देने अयोध्या की इस भूमि पर फिर से राम जी ही आ गए। आज शब्द सुनने से मैं राम जी का वंदन करती हूँ। बढ़ती जाती है तो उसकी पहली सीढ़ी थी मेरे गुरु अकील अहमद सर, जिन्होंने मुझे ये कहा कि भारती, इंसान अपाहिज नहीं होता, उसकी सोच अपाहिज नहीं होनी चाहिए। जिस दिन तुमने तुम्हारी सोच को अपाहिज किया, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और जब मैं एलआईटी कॉलेज में बीए में फिर से एडमिशन किया तो वक्त दिखाई दिया डॉक्टर शिप्रा सरकार मैम के रूप में, जिन्होंने मुझे ये बताया कि भारती, हमने अंधकार के सिवा कुछ नहीं देखा। आपने तो दुनिया देखी, इंसान देखे, लेकिन हमने काले रंग के सिवा कुछ नहीं देखा। तो मैंने सोचा, जब इन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी भारती, तो आज दुनिया देखने के बावजूद, आज अंधकार होने के बावजूद भी उस न्यायालय में एक अकेली महिला जो टोटली ब्लाइंड है, लेकिन तो भी न्याय के लिए वो लड़ती मुझे नजर आ रही थी। सोए हुए बचपन के सपने मेरे फिर जाग उठे कि मैं इन जैसा बनूं। मेरी रश्मि तिवारी मैम पटना की, जो आज डिसेबल कमिश्नर ऑफिसर है, हर बार मुझे शब्दों से प्रेरणा देती है कि भारती, हमारी ज़िंदगी में इतनी तकलीफें हैं, लेकिन तो भी हमारी उम्र 80 साल से कम नहीं होना चाहिए और हम हमारी ज़िंदगी को खत्म करने के पीछे पड़े रहते हैं। जैसे मैंने किया था 8 साल, लेकिन मैंने रश्मि मैम से ये प्रेरणा ली कि जीवन में कितनी भी तकलीफें उपस्थित है। हर बार मैंने रश्मि मैम से उनके बारे में सुना कि वो किस तरह आज इतनी बड़ी कॉलेज की प्रिंसिपल थे और इतने ऑनेस्ट और इतने कार्य कर जाते, लेकिन शब्दों में जिक्र तक नहीं करते। तो इतनी सुंदर हस्तियों से जब मिली तो मेरी ज़िंदगी की सक्सेस की सीढ़ियाँ धीरे 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 बढ़ती गई। यहाँ तक कि आत्मदीपम संस्था की जिज्ञासा मैम, आशादीप संस्था की शास्त्री मैम, गायत्री वात्सल्य मैम और विलासिनी नायर मैम, ये सभी मेरे साथ। बहुत धन्यवाद भारती। सम्मान के लिए
सम्मान के लिए मैं निवेदन करता हूँ पूज्य महाराज जी से। महाराज जी अपने कर कमलों से हमारे रवि जी को आप सम्मानित करें। सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार और इस अवार्ड से सम्मानित करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसा ही कुछ हमारा भी है कि हमेशा कोशिश करना हमारा काम है और सफलता जो है हमेशा मिलेगी, उसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं खुद एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। एक टाइम मेरा भी ऐसा संघर्ष से भरा था, लेकिन कभी जो पढ़ाई करने का शौक था उसमें कभी हिम्मत नहीं हारी। सर्टिफिकेट कोर्स किया था फिजियोथेरेपी में, फिर आगे पढ़ते पढ़ते उसमें डिप्लोमा किया, उसके बाद उसमें डिग्री किया और जितना आज एक दिन में कम से कम 50 से 60 पेशेंट मेरे पास आते हैं, उनको मैं सेवा देता हूँ और वो भी मिनिमम चार्जेस में, जो मुंबई जैसी जगह पे। और बहुत ही खुशी होती है जब अपने हाथ से, हम हमेशा लोगों से मदद लेते थे लेकिन आज हम किसी की मदद कर पा रहे हैं। ऐसा अभी मेरा जीवन है जिसे देख के, जिसको सुन के अभी मुझे ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके लिए मैं सबको कहता हूँ कि हमेशा कोशिश करते रहो, लक्ष्य जरूर आपको मिलेगा। आपका जो गोल होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए और उसमें आप कितनी मेहनत डालोगे उतना आपको सम्मान मिलेगा। और इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है कि आज मुझे इस चीज़ से नवाजा गया है यहाँ पे। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो और मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, जिनको लगता है कि हमें कुछ करना है तो यहाँ पे आप उड़ान भर सकते हो, कोई कमी नहीं है, बस हौसलों की कमी है। आप आगे बढ़िए, जो भी आपका जो पैशन है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए और पक्का एक दिन आपको वो चीज़ मिलेगा। सम्मान, प्यार, सब कुछ मिलता है। उसमें सिर्फ कमी इतनी है कि अपना विश्वास हमेशा बनाए रखिए और वो आपको आपका गोल अचीव करके दिलाएगा। मेरे साथ मेरी पत्नी है जो टोटली ब्लाइंड है, मैं पार्शली ब्लाइंड हूँ। मेरी पत्नी टोटली ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने भी ऐसा ही संघर्ष किया है, वो भी अपने गोल अचीव कर सकते हो। वो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पे आए हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में। तो मेरा एक बेटा है जो हमारे साथ हमेशा रहता है और हम तीनों की बहुत ही प्यारी फैमिली है। मैं जितना बताऊँ उतना आप सबको उतना इंस्पिरेशन मिलेगा। बहुत ही प्यारा हमारा फैमिली और हमारे साथ तो पिछले 10 साल से जुड़ी है। हमारी फैमिली जैसी कहीं भी जाओ एक बैकबोन के जैसा हमारा काम करती हैं और हमारा एक सपोर्ट सिस्टम है। और इसी तरह जिसके एसोसिएशन के साथ जुड़ते हैं इतना प्यार, इतना सम्मान मिलता है कि और डबल ट्रिपल काम करने की इच्छा होती है के साथ जुड़े। जब से इनके बारे में सुना है, आज मैं पहली बार इनके सामने आया हूँ, लेकिन मेरी वाइफ से इनके बारे में इतना सुना है, इनके बाद यही होता है कि समाज में और अपनी ऊर्जा बढ़ती है। अब जब गेट टुगेदर आज हमारा यहाँ पे हो रहा है, इससे भी यही सीखने को मिल रहा है कि हम सब एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे और जितना आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। चलिए आ जाइए। ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद पीएमसीसी इंडिया के पूरे परिवार को। और मैं
ऐसे गांव में जन्म लिया जहां उन्हें ये पता नहीं था कि कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति पढ़ सकता है। मैं भाग्यशाली था कि हमारी प्रथम श्रेणी से जब मैं स्नातकोत्तर तक मेरी अध्ययन में गहराई आ चुकी थी। मैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। उस समय से लोग मुझे जाने कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो आदरणीय राष्ट्रपति महोदय और आदरणीय हमारी द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों से मुझे स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। मैं पहली कोशिश में दृष्टिबाधित सहायक की सहायता से परीक्षा देते हैं, राइटर की मदद से परीक्षा देते हैं और वो राइटर उसकी मदद करता है। इसकी असलियत बात यह है कि मैं इस जो लोगों की धारणा JRF और PhD में दाखिला लिया, उसके बाद मैं स्वयं नेट और JRF में ऑल इंडिया रैंक 30 तक लाया। JRF में, नेट में, और इतना ही नहीं, मैंने लगभग 100 से अधिक लोगों को नेट JRF पास करवाया। केंद्रीय विद्यालय जैसे संस्थान में हमारे कई विद्यार्थियों को परमानेंट नौकरी लगाई मैंने, और वो कार्य, वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। मैं अब सहायक प्राध्यापक आरक्षण से हम तो आ जाते हैं, वहाँ बच्चों को हमसे पढ़ना दिव्य हैं और दिव्यांग का तमगा देते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। तो मेरी ये कोशिश है, ये याद करता हूँ कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण मात्र नहीं धीरज खोते। हम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव खड़, मानव जब पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। से उषा रतन है और एक इष्ट जन से मैडम रश्मि तिवारी। तो इन दोनों का सम्मान एक हमारे लक्ष्मीकांत ओझा जी और एक महंत जी ये करें। इस तरह की विभूति को PM पाकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। मैं मैडम के विषय में ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैडम के मुखारबिंद से हम सुनेंगे, अभी वो परंपरा चल रही है। मैडम स्वयं बताएंगी अपने संघर्ष और अपनी उपलब्धि के बारे में। बस इतना कहूँगा कि मैडम, ये ज़रूर हमारी भावना है आपके प्रति। मैं ये शब्द ज़रूर कहना चाहूँगा कि लम्हे लम्हे के सियासत पे नज़र रखते हैं। हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं कि लम्हे लम्हे के सियासत पे नज़र रखते हैं। हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। और इतने नाला भी नहीं हम कि भटक कर रह जाएं। इतने नाला भी नहीं हम कि भटक कर रह जाएं। कोई मंजिल ना सही राह गुजर रखते हैं। हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। और समय मैं अपने कभी भी कोई अगर मुझे डीमोटिवेट किया है तो वो मेरी मोटिवेशन उस पर हुई है। मैं 3 साल की उम्र में ही नेत्री और अस्थि विकलांग हो गई, लेकिन ये मेरे जीवन में कभी असर नहीं डाला। धीरे धीरे ही मैं 10+2 मैंने कर नहीं पाया, क्योंकि ICSE बोर्ड से मुझे परमिशन नहीं मिली 10 देने के लिए। तो मैंने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से नॉन 10+2 स्टूडेंट होते हुए ग्रेजुएशन, PG और B.Ed मैंने निकाला। और उसके बाद बिहार स्टेट की 3 परीक्षाओं को मैंने पास किया। BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट SSC। और इतना चाहती हूँ सारे दिव्यांगों से कि अपने मनोबल को आप ऊंचा रखते हुए इस जीवन को जियो और हर अपना रास्ता खुद बनाओ। जिंदगी कांटों की सफर है, हौसला इसकी पहचान है।
और रास्ता आप सबको खुद ही बनाना है और बनाकर उस पर चलना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो मैम जो कुछ भी मैम के पास है अनुभव वो हमें देकर जाए। On and off the dais, because I'm not very well versed to speak in Hindi. So I worked as a principal of the government residential school for visually challenged girls and retired from there. There in the school I met different personalities of children, and where we could really, train them and teach them everything. But only one thing I want to tell all of you is keep your mind fresh and strong. Everything is in the mind. You never think of your disability and go on thinking that you are not getting a lot of awards also from President and everything. And I'm very happy to hear that, and it's really wonderful. And I'm sorry because I couldn't speak clearly in Hindi. अब सब तो माइंड को फ्रेश रखे, मन से मारो, सब कुछ कर सकती हो. This is what I wanted to tell you, and I am from Andhra Pradesh. I just want to sing आपने साझा किया, निश्चित ही ये हमारे जीवन में बहुत काम आएगा। पुनः धन्यवाद। अब मैं मंच पर ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करने जा रहा हूँ सम्मान के लिए। यहाँ आना, आप सबके बीच में रहना, इसको मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ और आप लोग से बहुत कुछ सीखता हूँ। और थैंक यू सो मच, थैंक यू। आदरणीय, अभिनंदनीय, वंदनीय नरेंद्र सर से कि आप सर आए और अपना मार्गदर्शन दें। परम आदरणीय भगोई धाम के महंत श्री राम लखन जी महाराज के श्री चरणों में सादर नमस्कार सिंह, सभी महानुभाव, हमारे भाइयों एवं बहन, अखिल भारतीय भगोई धाम के प्रांगण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हम सब सामाजिक प्राणी हैं और समाज के अभिन्न अंग भी हैं। आज मैं स्वयं दृष्टिबाधित होने के बावजूद भी यहाँ आप सब इस बात का अनुभव कर रहा हूँ, न केवल उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि हमें यहाँ इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, हम स्वयं हताश न हो, निराश न हो, अपनी योग्यता से स्वयं अपना स्थान प्राप्त करें। किसी की सहानुभूति नहीं,
किसी की उदारता नहीं, बल्कि समाज में समानुभूति का एहसास कराते हुए अपने आप को आगे बढ़े हैं, समझ रहे हैं। इसी क्रम में हम आज धन्यवाद भी देते हैं और उनका आभार भी व्यक्त करते हैं कि मुझे दृष्टिबाधित भिखारी होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे इस अखिल भाग के लिए मैं महाराज का बहुत बहुत मैं चाहूँगा इसी प्रकार से हमारे सभी भाई बहन अपनी स्वयं की योग्यता पर आगे बढ़कर समाज में अपना अग्रणी स्थान ग्रहण करें। इसके साथ साथ आज मैं आदरणीय भारती उपाध्याय जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, विशेष रूप से इस बात के लिए सरयू मैया के स्नान करने के लिए रायले है और आ रहा है। वहीं दूसरी ओर हमारे समाज के विभिन्न अभिन्न अंग सामाजिक प्राणी हमारे भिखारी दृष्टिबाधित भाई बहन, हमारे दिव्यांग भाई बहन भी चाहते थे कि हम भी भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी में जाकर उस आनंद की अनुभूति करें। उस आनंद की अनुभूति को प्रदान कराने वाले आदरणीय भाईचंद उपाध्याय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ स्थानों से जोड़ेंगे, कार्यक्रम में उन्हें भागीदार बनाएंगे और उनके अंदर दिव्यता का एहसास। स्वामी कृपानंद जी महाराज का शुभागमन हमारे बीच हो चुका है। हम अपने स्थान पर खड़े होकर प्रिय भीष्म का वंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। आप लोग यथास्थान अपना ग्रहण करें। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सरयू मैया की, श्री अवधाम की, जय जय श्री सीता। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। तन मन धन से जुटे हुए श्री भारचंद उपाध्याय जी, हमारे ट्रस्टी श्री नरेंद्र जी, उन सभी का मैं करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद कि आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से इस मुकाम तक पहुंचे। और जो व्यक्ति कभी हार नहीं मानता है, भगवान सदा उसकी मदद करते हैं और उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसलिए हम सभी से कि भगवान का सहारा लेकर के हम और हमारे मन में जो इच्छा होती है इस पर लगे रहेंगे तो भगवान जरूर आपकी इच्छा को पूर्ण करेगा। और हर बार हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने आपको श्री राम अयोध्या में बराबर सरयू का स्नान कराए, ये उन्हीं का श्रेय है, क्योंकि उन्होंने कई बार अयोध्या प्रवास किया और यहाँ आके आपके लिए जो व्यवस्था हो सकती थी उन्होंने पूरा प्रयास किया। यहाँ सारे अधिकारियों से मिले, यहाँ के मेयर से मिले। असल में क्या है कि मेयर साहब हमारे दिल्ली चले गए, दिल्ली में अयोध्या उसमें हमारे मेयर साहब चले गए। उपाध्याय जी का पूरा प्रयास था कि मेयर साहब यहाँ आते और आपके लिए उपाध्याय जी इसी तरह के कार्यक्रम करा के आप सबको हमेशा किसी तीर्थ में या किसी जगह इकट्ठा करते रहे, सबको एक दूसरे से मिलाते रहे, इससे आपका उत्साह वर्धन होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय जय श्री सीताराम। अब आप सबको कृपया आप मंच पर आए और पूज्य स्वामी जी का पुष्पगुच्छ देकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। बसंत
हेगड़े सर, राठौर सर से सादर निवेदन। आज हमारे बीच हुआ तृप्त हुए स्वामी जी के प्रति दिव्यांग पीठ की स्थापना हुई, इसमें भी कितना संघर्ष हुआ होगा। और उसके पीठाधीश्वर निरंजनी अखाड़ा के पूज्य स्वामी श्री कृपानंद जी महाराज को बनाया गया। आज हम बहुत गौरवान्वित हैं, उनका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। कबीरदास ने कहा, गुरु गोविंद तो एक प्यारी सी हमारे बीच छात्रा हैं, दिया जो दिल्ली से है। मैं निवेदन करता हूँ पूज्य स्वामी जी को, पुष्प हेगड़े सर को धन्यवाद पूज्य स्वामी जी का सम्मान करने के लिए। दिया पुष्प प्रदान करते हैं। मैं दो शब्द क्या कहूँ, स्वामी जी का आशीर्वाद यही हमारे लिए अयोध्या में आकर पाने का ये सुअवसर जो हमें मिला। इसलिए मैं इस अयोध्या नगरी में आकर सभी भगवान एवं इस तीर्थ स्थल का बहुत बहुत ऋणी हूँ कि अब के पहले ही 2 साल पहले ये हमारे देश में पुनर्स्थापित हुआ और वहाँ यहाँ आने का अवसर हुआ। मैं स्वामी जी का स्वागत तो कर चुका हूँ, लेकिन स्वागत में कुछ मांगने की भी मैं चाहता हूँ कि स्वामी जी का जो ऑर्डर इन्होंने कहा है कि अयोध्या में हमारे लिए एक अच्छा सा केंद्र बनाया जाए, जिसमें सभी को प्रशिक्षित करने की योजना हमारे संगठन की है, जो पूरी करोगे और देश के जो वंचित लोग हैं, विकलांग हमारे दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए यह अवसर आप प्राप्त करके दोगे। मैं पहली बार यहाँ इस अधिवेशन में मतलब हमारे कार्य को देखने के लिए या उसमें सहभागी होने के लिए आया हूँ, लेकिन कल से जो अनुभव है वो काफ़ी सराहनीय है और मैं चाहता हूँ इससे भी बेहतर जो भी कर सकते हैं और इसको जितना अच्छे से हम लोग कर सकते हैं ये भविष्य में देखा जाएगा। मैं अपनी ओर से सभी हमारे जो ऑफिस बेरर्स हैं, जैसे इस संगठन को आगे ले जाने के लिए हम जैसे जो मेंबर्स हैं अभी, इनसे भी एक निश्चित सा एक आपने सभी ने हम लोगों को यहाँ पर यह जो अवसर दिया, इसलिए स्वामी जी का तथा हमारे संगठन का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे महंत श्री राम लखन शरण जी महाराज का सम्मान करते हुए आप कर्तव्य भूमि से मैम के करकमलों में अपने भावना का सहयोग दें। स्मृति चिन्ह देकर ये भीसिया का सम्मान करें। 1-2 का दिया गया था 1-2 बजे। वो भी करना देकर हमारे ओझा सर को और हमारे पुण्य उदय होने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम भगवान श्री राम के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित एवं निवेदित करते हुए आप सभी आत्मिक
लोगों को ट्रैफिक के कारण आने इतना प्यार और स्नेह परमात्मा ने आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को दिया कि सारी थकान ही दूर हो गई। जैसा कि आप कार्यक्रम की गरिमा आपकी ही है और इसको बना के रखना भी हम लोगों को ही। जैसा कि उद्बोधन में हमने सुना, आपने भी सुना कि दिव्यांग पीठ की स्थापना हुई। बड़े ही असीम एक स्वतंत्र पीठ की स्थापना हुई जिसको दिव्यांग पीठ कहा गया। इसके प्रेरणा स्रोत हमारे बीच में बैठे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं और साधुवाद भी देता हूं। डॉक्टर उत्तम ओझा के लिए बहुत ही विनम्र और अभिवादन स्वरूप ताली उनकी भी बजाई है, क्योंकि इसके प्रेरणा स्वरूप डॉक्टर उत्तम। यहाँ मुझे सबसे पहले इस संदर्भ में कॉल करने वाले संकल्प करेंगे। ये संकल्प हमारे दिव्यांग पीठ का है, इसमें हम सब परिवारजन मिल करके अपना बेस्ट एंड संपूर्ण योगदान दिव्यांग पीठ के हर हर महादेव दिव्यांग पीठ की। अभी तो बहुत सेशन है, बहुत कुछ दिया है मुझे तुमने दाता, बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है मुझे तुमने दाता, बहुत कुछ दिया है मुझे तुमने भगवान, बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा सुनने रामा, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया कुछ दिया है मुझे तुमने भगवान, बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जग में साजो तू ही माता, तू ही पिता है, 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 तू ही तो है कृष्ण और उलझन बढ़ा देते थे। तीसरा कारण, इन कानूनों को अमल में लाने में काफी समय कम और वे चाहते थे कि अपनी सत्ता और अधिकार जमाया या ताकि देना है वो अपना लगाएंगे कहीं पर। और दूसरा है प्रोसीजरल लॉ। ऐसे व्याख्या कैसे की जाए? प्रक्रिया विधि कहते हैं कि जब कोई मुद्दा एक ऐतिहासिक और राजनीतिक एक साथ है और वे ब्रिटिश इंडिया में पाश्चात्य शिक्षा और कानूनी बदलाव पहले विधि आयोग लॉ तात्विक कानून यानी सब्सटैंशियल लॉ, इसके बाद एक कार्य विधि कानून प्रोसीजर लॉ इन्वेस्टिगेशन और सजा का प्रोसीजर बताया गया है। इसके दौरान अपराध
मैडम को उठा दिए क्या दोनों? ठीक है, अब मैडम तो खत्म हो गई। हो गया। प्रसाद आपको ला के दिया है, आप भी खाइए और उपाध्याय जी दोनों। ये फोटो रखो। और संजय यादव स्पीकिंग हियर। किसी का एक ज़्यादा होता है, किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है, तो इन लोगों को उस तरह से जॉब नहीं, डिजिटल लिटरेसी नहीं, कंप्यूटर या डेस्क जॉब नहीं, लेकिन उनमें जो कुछ एप्टीट्यूड है, जो भी क्षमता है, इंटरेस्ट है, तो उसके अनुसार क्या का भी हम जानकारी देते हैं। वन ऑफ द हमारा प्रोजेक्ट रूरल लाइवलीहुड का भी है, इसमें हम बताते हैं कि गाँव में रहकर ही आपको शहर में आने की ज़रूरत नहीं है, गाँव में रहकर कि वहाँ का जोग्राफिकल लोकेशन आपका फैमिली अवेलेबल है, नीड क्या है जो वहाँ की, उसके हिसाब से आपको वो वहीं पर रहकर क्या काम कर सकते हैं ये भी हम बताते हैं। ये देवांशी और मेरा नेवी में चारों मिलकर वर्कशॉप में कंडक्ट करते हैं। तो ये डेफ गाइड के लिए और गाइड के लिए भी यूजफुल है। हम लोग देर में टाइप करते हैं रेलवे के द्वारा और हमारा पेपर दे सकते हैं, साइटेड में इसका आउटपुट स्क्रीन में दिखेगा और हमारे टीचर्स उसका प्रिंट आउट लेके उसका हमारा पेपर चेक कर सकते हैं। तो ये डेफ गाइड के लिए बहुत यूजफुल है। बीपी अप्रेंटिस है, ये बताने के मैं सिर्फ इनकी जानकारी दूंगी, अभी डेमो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि डिवाइसेस के बारे में बताना है और जॉब रोज बताने हैं क्योंकि कम समय है। ये बीपी अप्रेंटिस है, इसमें जैसे साइटेड लोग भी मेजर होता है उसी तरह से इसमें मेजर किया जाता है, तो हमारे लिए ये बहुत एक्सेसिबल है क्योंकि इसमें वॉइस आता है, वॉइस फीडबैक देता है, जितना भी पल्स है, टॉकिंग क्या थर्मामीटर है, तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरी बेटी जब छोटी थी तो मुझे लगता था कि मैं वो हताश होती थी, घर में जब कोई नहीं होता था या मुझे बार बार लगता था कि मैं उसका बुखार चेक करूँगा, उसका टेम्परेचर मेजर कर पाऊँ। तो ये टॉकिंग थर्मामीटर है, ये तो हमारी मदद करने की जिम्मेदारी बाकी लोगों की इतनी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारे आजू बाजू में जो लोग हैं मेजरिंग स्केल, किचन स्केल, तो ये किचन स्केल क्या करता है, रेसिपीज, तो ये आपने देखा है कोरोना में आपने क्या किया, कोरोना में जग भर में लोग जो थे वो सब दहशत में थे, लेकिन भारत में हम लोगों ने सबने कोरोना को काफ़ी लोगों ने हमने एंजॉय किया है, हमने रेसिपीज बनाई है, देखा है। तो ये जो मेजरिंग स्केल है, किचन स्केल, इसमें हम लोग लिक्विड लेवल इंडिकेटर, इसका भी मैं डेमो नहीं कर पाती, ये लिक्विड की लेवल इंडिकेट करता है, मतलब बताते हैं हम चाय करते समय या पानी भरते समय हम अगर ये डिवाइस को ग्लास के कॉर्नर में लगाते हैं और उसमें पानी या चाय, बीपीओ, गैस डेटा एंट्री, बीपीओ, कॉल सेंटर है ना, और कॉल सेंटर में तो हम लोग कोई भी काम कर सकता है, इसमें वॉइस बेस्ड इनबाउंड आउटबाउंड कॉल सेंटर्स होते हैं और रीजनल लैंग्वेजेस में भी ये अवेलेबल है ना, ऐसे जॉब्स हमारे इंटरनेशनल लेवल के अगर है कॉल सेंटर से और बीपीओ उसको इंग्लिश की ज़रूरत है, लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस के लिए इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटलिटी सेक्टर में किसी हॉस्पिटल में हम लोग किसी भी हम लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म का अगर कुछ गेस्ट में हम लोग काम करते हैं, किसी भी रिसेप्शन काउंटर में बैठे हैं हॉस्पिटलिटी सेक्टर का कि हम लोग जॉब रोज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, किसी होटल में है, लो विजन पर्सन है, वो जो कुछ मैनेज करना किसी को जरूरत होती है
शिक्षा चाहिए। अदरवाइज पढ़े लिखे व्यक्ति हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। एक पेपर फॉर एग्जांपल एक पेपर पेट की मशीन ले ली, उसके लिए तो आपको एजुकेशन से डीपली आती है और बोलने अच्छी क्षमता चाहिए, लोगों से कम्युनिकेट करके आना चाहिए। और ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ज़रूर कर पाएगा। तो हम एक ऐसा छोटा बिजनेस करके कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं अपना सेल्फ एम्प्लॉयड होकर, या किसी मैन्युफैक्चरर कंपनी में है वहाँ पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। वेरियस जॉब रोल्स हमारे लिए अवेलेबल है। पैकेजिंग का काम कर सकते हैं, चॉकलेट फैक्ट्री में हमारे स्टूडेंट्स काम करते हैं, बिस्किट फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। जो कार्यक्रम किया है सब लोग भगवान से सबको खूब आशीर्वाद दें, लेकिन माथा को पटक के नहीं टेकना है, धीरे से माथा टेक करके आशीर्वाद लेना है। ऐसा प्रभु जी का कृपा बना रहेगा आप लोग पर। पूरा अच्छा से भाई सब लोग आगे बढ़िए जीवन में। बहुत शुभकामनाएं। अखिलेश जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाया है अयोध्या के अंदर, लेकिन अयोध्या के लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ पे जितने भी ठेला लगा रहे हैं, अयोध्या वाले छोटे काम कर रहे हैं, अयोध्या वाले माल कमा करके ले गए बाहर वाले, अयोध्या वालों का ध्यान कौन रखेगा? और इसलिए हमारी स्मार्ट सिटी बना करके शरद पवार जी महाराष्ट्र के रामदास अठावले जी, जो भी अयोध्या में आता है उसका हुआ है भला, जो भी अयोध्या में आते हैं उसका होता है भला, सबके सिर पर हाथ फिरते हैं हमारे राम लला। योगी जी, आप सभी राम लला के इस नगरी में आए हैं। पहले की सरकारों में ना बना था और न ही यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ दिए जाते थे, लेकिन आज अयोध्या के अंदर सनातन संस्कृति का दिया जला है और पूरे सनातन संस्कृति के माध्यम से दुनिया को रोशन करने का कार्य हो रहा है। आप सबके प्रज्ञा चक्षु होकर के भी रामलला के दर्शन के लिए आए हैं। आंखों में रोशनी हो चाहे न हो, आपके मन में रोशनी है। और रामलला ने जिस प्रकार से अपने राजकाल में अयोध्या की सुरक्षा की थी, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश को शिक्षित और सुरक्षित बनाने कर लेकर के हमने कार्य किया है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कहीं का भी हो। जय श्री राम। हम एक योगी हैं, हमारे एक हाथ में युधिष्ठिर के धर्म का भाला भी है और दूसरी हाथ में कृष्ण के सुदर्शन चक्र का माला भी है। रक्षा मंत्री जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से नरेंद्र राम मंदिर में जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा किया है, आज कोई नहीं कल्पना कर सकता था कि अयोध्या में इतना दिव्य और भव्य राम मंदिर बनेगा। लेकिन यह नरेंद्र भाई के नेतृत्व का कमाल है और जिस प्रकार से आप सभी यहाँ पर आए हैं, आप सब नगरी के उपस्थित होने का आनंद लीजिए। अब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी, जिस प्रकार से ये मंदिर का निर्माण हुआ है, विपक्ष के लोग इसको पचा नहीं पा रहे हैं। अब इसे में राहुल गांधी कई बार पार्लियामेंट में, ऑनरेबल स्पीकर सर,
I want to show a picture. माननीय सदस्य सदन में किसी प्रकार का चित्र न दिखाएं। Sir, this is a picture of Shiva. सदस्य को पीठ कैसे मोदी मोदी करती है। देखिए हमारे बीच में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर क्राउड कैसे मोदी मोदी करता है। पूज्य महाराज जी, महंत जी, इस कार्यक्रम के संयोजक, भगवान रामचंद्र की नगरी में आपको लाने वाले भालचंद जी, शिव शंकर उपाध्याय जी, मेरे परिवारजनों, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु आप सब 21वीं सदी के नए भारत के निर्माण के अभियान का अभिन्न हिस्सा है। मेरे परिवारजनों, भगवान श्री रामचंद्र महाराज ने अपने जीवन चरित्र में समाज के दबे कुचले लोगों का उद्धार करके राजनीति के लिए राज धर्म का यही संदेश दिया था कि समाज का कोई भी वंचित शोषित पिछड़ा तबका हो उसको आगे ला करके मुख्य धारा से जोड़ करके विकास की निर्बाध निर्विघ्न गंगा सरयू यमुना को प्रवाहित करना है। और ये विकास बल्कि हनुमान जयंती पर हनुमानगढ़ जाने का मौका मिला जी। हनुमान जी ने तो अथक होकर के काम करने का मंत्र दिया था, राम काज किन्हे बिनो मोह कहां विश्राम। मेरे परिवारजनों, आइए आपने तमाम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय बोले आप जी, जय जय सिया राम, 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 जय जय। यही कीर्तन प्रेम भूषण जी महाराज। जय जय सिया राम, 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 जय जय। यही सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय
दिल लगा के दिल लगी देखते रह जाओगे। और जो करना है कर डालो, मौका है अभी। जो करना है कर डालो, मौका है अभी, वरना जिंदगी भर जिंदगी देखते रह जाओगे। जिंदगी भर जिंदगी देखते रह जाओगे। तो अब कवि सम्मेलन में थोड़ी सी गर्मी लवा जोशी सभी प्रकार के कवि हमारे यहाँ अभी उपस्थित हैं। पारी पारी से आप सबका आनंद लेंगे। और श्रृंखला में सबसे पहले मैं सरस्वती वंदना के लिए भारती जी को आमंत्रित करता हूँ। भारती जी आप यहाँ कहीं भी हो, स्टेज पर आए और अपनी सरस्वती वंदना का उद्घोष करें कि 7 सुरों की सरगम को आवाज देता हूँ, 7 सुरों की सरगम को आवाज देता हूँ। ताली बजाने के लिए सब हो जाओ तैयार, ताली बजाने के लिए सब हो जाओ तैयार। मैं गीत की गंगा को आवाज देता हूँ, गीत की गंगा को आवाज देता हूँ। सुभाष विश्वकर्मा देखा, बड़ा अच्छा वो गा रहे, उनका मन लग रहा था। वो देखा, उसकी नजर एक मेमने पे पड़ी, मेमने पर पड़ी तो मेमना को बोले इसको क्या मजा आ रहा है, हम तो इंसान है, हम तो सुन रहे हैं, हमें सुर और ताल का नॉलेज कर रहे हैं, इस पर ढाल मेरी माँ की चल रही है। तो जब उस चीज को सुन के वहां पे सुभाष सर, अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, उपस्थित सभी श्रोतागण, मैं बिना विलंब के अपनी कविता पढ़ता हूँ, अपनी गजल पढ़ता हूँ। अजी अपने ही आजमाने लगे हैं, आजमाने लगे हैं। अजी अपने ही आजमाने लगे हैं, अजी अपने ही आज हर एक बात पे रूठ जाने लगे हैं। अजी अपने ही आजमाने लगे हैं। पहला शेर का हम गौर करेंगे। कोई दुश्मनों पे मढ़े दोष कैसे, कोई दुश्मनों पे दगा दोस्त ही जब कमाने लगे, दगा दोस्त ही जब कमाने लगे। अजी अपने ही आजमाने लगे। जो मांगा जाके थमा मुझको, वफा तीसरे से निभाने लगे, वफा तीसरे से निभाने लगे। अजी अपने ही आजमाने लगे।
शब्दों की पुष्पमाला में लेकर आई हूँ, तुरंत कविताओं की सोच लेके आपके समक्ष में आई हूँ। पुष्प केसरी लाई हूँ, पुष्प केसरी लाई हूँ, वीरों पे अर्पण करती हूँ। त्याग और बलिदान देकर वीरों ने भारत की शान बढ़ाई थी। खुद लाल रंग की चादर ओढ़ी, खुद लाल रंग की चादर ओढ़ी, सफेद शांति पुष्पों की राह हमारे लिए बनाई थी। खुद हरियाली हमको देकर, खुद हरियाली हमको देकर अंधकार की गोद अपनाई थी। विकास करें हम दुनिया में, नीले अंबर की छाया देकर अंधकार की गोद अपनाई थी। अपने शब्दों की पुष्पमाला मैं वीरों पर अर्पण करती हूँ। जय हिंद जय भारत, मैं भारत माता की बेटी भारती हूँ। ये ऑन द स्पॉट इनकी एकदम ऑन द स्पॉट लाइव कविता है, जिसकी जो शब्द दिया जा रहा है। तो मैं व्यथा पर अपनी कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। सुख दुख इंसान के जीवन में आते जाते हैं, सुख दुख इंसान के जीवन में आते जाते हैं, पर हर पीड़ा नया आभास जरूर कराती है, हर पीड़ा नया आभास जरूर कराती है, और हर दर्द की व्यथा, और हर दर्द की व्यथा इंसान को अचानक कभी कभी बना ही जाते हैं। कागज कलम का सहारा ना लेती, कागज कलम का सहारा न लेती, सुख दुख इन दोनों पहलुओं को अनुभव करती हूँ। कभी खुशी तो कभी किसी की व्यथा को अनुभव करके मैं शब्दों की सुख में रहती हूँ। लगता जैसे कि अगर वो कर पाएगा, सुख की शीतल छाया ही अगर मिले तो दुख की कांटों की भरी राह न मिले तो वो कैसे जीवन की हर परिस्थिति का अनुभव कर ही पाएगा। जिस प्रकार बसंत, सावन और बहार ये सारे महीने आते हैं, उसी तरह तो सुख दुख ये दोनों पहलू ही आते हैं। कभी खुशी मिली तो कभी व्यथा भी संग में आती है, और हर नई परिस्थिति में कुछ नया सिखाकर एक इंसान हमें बनाती है। भगवान से विनती करती हूँ, हर बार मैं जब मंदिर में जाती तो भगवान से विनती करती हूँ, न्याय का आज पाठ पढ़ूं, न्याय का आज पाठ पढ़ूं तो अन्याय कभी न कर जाऊँ। अपने कर्तव्यों का पालन मैं भली भांति ही कर जाऊँ। कभी अपने कारण किसी बेगुनाह को कटघरे के अंदर न लेकर जाऊँ, कभी किसी बेगुनाह को कटघरे के अंदर न लेके जाऊँ। सही न्याय उसे दिलाऊँ और अपने आज वकालत का सही इस्तेमाल कर सबके साथ सत्य की राह पर कदम से कदम बढ़ाऊँ। बालचंद्र उपाध्याय बिल्कुल चुप होकर सुन रहे हैं। शायद वो ऐसा समझते हुए भी मैं अपने शब्दों की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही हूँ। तो उपाध्याय सर से मैं विनती करना चाहूँगी, शीर्षक उपाध्याय सर से, बालचंद्र उपाध्याय सर से कि वो शब्द दे दीजिए। माँ के लिए वीर जवान भारत माँ के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे जाता है। वीर शहीद भारत माँ के लिए अपने प्राणों की आहुति दे जाता है, और भारत के हर बेटा और बेटी की सुरक्षा करने का जिम्मा वो अकेला ही लेके जाता है। रेगिस्तान की कड़ी धूप में और बर्फीली पहाड़ियों में, रेगिस्तान की कड़ी धूप में और बर्फीली पहाड़ियों में अपनी जान की परवाह किए बिना वो आगे लड़ता नजर ही आता है। और अगर शहीद हो जाए तो वीर शहीद जवान वो कहलाता